तो रॉक को लेके बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ रूमर्स और बहुत सारी अपडेट्स फैल रही हैं कि क्या रॉक हमें रेसलमेनिया में देखने मिलेंगे या नहीं देखने मिलेंगे। कोई कह रहा है वो रॉयल रंबल में आएंगे, रॉयल रंबल जीतेंगे, और कोई कह रहा है कि रॉक आएंगे ही नहीं रेसलमेनिया में और वो 2025 में WWE के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी अपडेट्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं रॉक से रिलेटेड कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई कह रहा है कि यहाँ कोडी रोड्स वर्सेस रॉक देखने मिलेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के बाद, फिर वहाँ रॉक जीत के रोमन से फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 में। और बहुत सारी ऐसी ऐसी अपडेट और रूमर्स आ रहे हैं कि क्या हो सकता है रॉक के साथ। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये रॉक का जो सीन है वो एक्चुअल में है क्या। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा जब रेसलमेनिया 40 का टाइम आया था तो उस टाइम भी मतलब बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा और क्या नहीं। तो ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल हमेशा होता है और कोई भी सोच नहीं पाता कि क्या होगा। तो ज़्यादातर ये चांसेस है, ये जो चीज़ है ये WWE चाह रही है और WWE चाहती है कि ऐसा लोग सोचें कि रॉक नहीं आ रहे हैं और रॉक आ जाए, और ऐसी ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा हाइप करेगी रेसलमेनिया 41 को। तो ये जो चीज़ें फैल रही हैं WWE फैला रही है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं। और रही रॉक की बात, तो रॉक ऑब्वियस सी बात है वो आएंगे रेसलमेनिया 41 में। उन्होंने पहले भी कहा है कि ये सारी बुलशिट पे तुम यकीन मत करो, मैं आऊँगा रेसलमेनिया 41 में लॉस वेगस में। और यहाँ पर रॉक वैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और ये TKO के मेंबर है, तो वो आएंगे और वो खुद भी चाहते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हो WWE का, और उन्हें भी पता है वो आएंगे तो उनका प्रॉफिट होगा और WWE का भी प्रॉफिट होगा। और बाकी जो फैंस चाहते हैं वो हमेशा रॉक करते तो हैं ही। तो यहाँ पर अब रॉक के ऊपर डिपेंड है और रॉक के पास बहुत ज़्यादा पावर भी है। उनकी मर्जी है, वो कोडी को फेस करेंगे और रोमन को फेस करेंगे, और उन्होंने एक बात जो कह दी तो वो हो ही जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें ये बस ऐसी फैल रही है, आप ये मान के चलें द रॉक है वो हमें देखने मिलेंगे रेसलमेनिया 41 में। और ये पूरी चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं कि यहाँ रॉक है वो रेसलमेनिया 41 में कंपीट करते हुए दिखेंगे और इनका मैच होगा किसी ना किसी के साथ, चाहे तो कोडी रोड्स के साथ यहाँ पर इंटेंस स्टोरी लाइन में घुसेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो जब भी अगली बार वापस आएंगे तो वो कोडी रोड्स को ही फेस करेंगे, जो कि चांसेस बनाते हैं यहाँ पर रॉक और कोडी रोड्स के मैच के। वो रॉयल रंबल में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहला PLE होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर रॉयल रंबल। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर रॉक कोडी रोड्स को फेस करते हुए दिखें, और क्या पता यहाँ चांसेस है हरा भी दे उन्हें। बाकी रही बात यहाँ पर रॉक और रोमन की, तो यहाँ पर इन दोनों का मैच भी हमें देखने मिलेगा, पर इतना लंबा स्टोरी लाइन लोग चाहते हैं कि ये जो मैच इतने सालों से वेट कर रहे हैं इसके लिए स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो छोटी हमें देखने का इंटरेस्ट नहीं है और फैंस का भी नहीं है। तो यहाँ चांसेस ये है कि यहाँ क्या पता हमें अगले साल रेसलमेनिया में देखने मिले, या फिर अगर रॉक आए तो सीधा रोमन के लिए आए इस बार। तो यहाँ पर रोमन कोडी, रोमन रॉक, कोडी रॉक, और यहाँ इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन रही है कि क्या हो सकता है। और बाकी चांसेस तो ट्रिपल थ्रेट मैच के भी थे जो पहले स्टार्टिंग में न्यूज़ और रूमर्स आ रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो सिचुएशन है मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है रॉक की, और आप मान के चलें, और ये मेरी गारंटी है कि यहाँ पर रेसलमेनिया 41 में रॉक मिलेंगे ही मिलेंगे आपको देखने, और उनका एक ना एक मैच तो होगा ही। बाकी ये WWE पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहेगी, यहाँ पर रॉक का किसके साथ मैच कराना चाहेगी और किस में ज़्यादा फैन इंटरेस्टेड है, वो भी देखा जाएगा इंटरनेट के थ्रू। तो बाकी यही है, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रॉक का क्या सीन है और सिनेरियो है अभी रेसलमेनिया 41 को लेके। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रॉ नेटफ्लिक्स से रिलेटेड बात है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है और ये बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। और ट्रिपल एच ने ये भी बोल दिया ये जो शो है इसे रेसलमेनिया से कम नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। यहाँ जॉन सीना का फेयरवेल टूर, और यहाँ ट्रेविस स्कॉट अपना न्यू थीम सॉन्ग रॉक के लिए एडवर्टाइज करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे रिटर्न भी हो सकते हैं, जैसे स्टोन कोल्ड गोल्डबर्ग। यहाँ रॉक और रोमन रेंस ऑलमोस्ट कंफर्म है, पंक और बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर कंफर्म है रॉ नेटफ्लिक्स के लिए। तो ये जो शो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और ट्रिपल एच ने ये जो स्टेटमेंट दी है तो इसे हल्के में लेना ज़रूरी ना समझे आप लोग। ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है ट्रिपल एच की तरफ से। और रॉ ऑन नेटफ्लिक्स शायद सबसे बड़ा रॉ होने वाला है और होगा भी जैसा ये दिखाई दे रहा है हमें। तो आप इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शो होने वाला है, ये तो मज़ा आने वाला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये शो देखने के लिए, और बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें कंफर्म है। फिर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर रिकिशी वो चाहते हैं कि सोलो सिकोआ 2025 में एक सिंगल टाइटल जीते और वो WWE चैंपियन बने। तो यहाँ जो रिकिशी ने ये बात की है सोलो सिकोआ को रिलेटेड, तो ये यहाँ पर पॉसिबल कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो आगे फ्यूड में चैंपियनशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ जो सोलो सिकोआ है उनके चांसेस कम ही लग रहे हैं, पर रिकिशी ऐसा चाहते हैं कि सोलो सिकोआ बने WWE चैंपियन 2025 में। बाकी चांसेस तो कम है, पर यहाँ WWE में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या स्टेप अप लेगी WWE और क्या होगा। वैसे भी यहाँ जो सोलो सिकोआ का रिकॉर्ड है वो कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी इतने सारे मैचेस हार रखे हैं वो पहले ही, कोडी रोड से हार रहे हैं, रोमन रेंस से हारे, और बहुत सारे मैचेस पहले ही हार रखे हैं। तो इतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, शायद WWE पहले इन्हें बिल्डअप करेगी और उसके बाद इन्हें टाइटल देगी, ताकि इनका जो टाइटल रन है वो बहुत ही बढ़िया लगे और ये सुपरस्टार भी चमक के आए।
तो जो हल्क होगन है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म है और बहुत सारे रिटर्न यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। तो यहीं पर यही न्यूज़ थी कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारे लेजेंड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई बुलाएगी और इस स्पेशल इवेंट को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाएगी जैसा कि ये पहले हुआ करता था। तो यही थी आज की इस वीडियो की न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैंने आपको अच्छे से कवर की। बाकी जो रॉक का मैंने आपको मामला बताया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं जो मैंने आपको बात बताई है, आपको क्या लगती है सही चीज़ है और सही नहीं। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स आपको इसी चैनल पे देखने मिलेगी, रेसल न्यूज़। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और इन्जॉय करें रेसलिंग को, जो भी अभी बहुत ज़्यादा मसाला आने वाला है यहाँ पर। जब से नेटफ्लिक्स पे जाएगी तब से तो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।